हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। हम लोग इसमें इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है, ठीक है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, फिर किसी एग्जाम को, मतलब किसी भी एग्जाम हो, वो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने वहाँ पे दिख रहा होगा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, पहले एक सर्किल है, ठीक है, इस तरह से पहले एक सर्किल है ऐसे, ठीक है, इसके बीच में डायमीटर है, व्यास है, एक ब्रीथ है, डायमीटर हुआ, ठीक है। इसको ऐसे बांटा गया है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बांटा गया है, और एक यहाँ पे एक व्यास को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। एक ब्रीथ है हमारे पास, इसका सेंटर सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि जो इसका जो रेडियस है वो है ए है, ठीक है। और हमको इस रीजन को कर दिया है डार्क, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसको करते कैसे हैं, ठीक है, हम इसको बिल्कुल समझेंगे बेसिक से, ठीक है। हमारे सामने एक ब्रीथ है, एक सर्किल हमारे सामने है। सबसे पहले हम ये करते हैं, एक सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हमको ये वाला रीजन निकालना है, ठीक, ये रीजन निकालना है, तो हम ये पूरे ब्रीथ का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम सिर्फ इसके आधे वाले ब्रीथ को यूज़ करेंगे, ठीक। क्योंकि देखो, अगर हम ये आधे वाले ब्रीथ में से, अगर हम ये वाले आधे वाले ब्रीथ में से, हम आधा ब्रीथ है, इससे हम अगर जो ये ट्रायंगल वाला एरिया, ये वाला एरिया हम माइनस कर दें, तो क्या बचेगा? बच जाएगा सिर्फ ये वाला एरिया, बचेगा नहीं? बचेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना हम इसके सिर्फ आधे ब्रीथ पे काम करें, ये आधे सर्किल पे काम करें, तो करते हैं। इसका पूरा होता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आधे ब्रीथ का एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ एरिया किसका हुआ? ये एरिया हुआ हाफ सर्किल का, मतलब ये एरिया हुआ आधे ब्रीथ का एरिया हुआ, ठीक है। हम इस आधे वाले ब्रीथ में से, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, तो बच जाएगा क्या? ये रीजन बच जाएगा, ठीक है। तो हम पहले आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर, ठीक। कौन सा ट्रायंगल? हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? अगर हम यहाँ पे तो 90 डिग्री होता ही होता है, ठीक है। अगर इसमें 1/2 इंटू बेस, अब यहाँ पे समझते हैं, जब इसका रेडियस ए दिया हुआ है तो इसका व्यास कितना होगा? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, तो त्रिभुज ए बी सी का व्यास कितना, मतलब ये बेस कितना हो गया? 2a तो हो गया ना, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी का जो रेडियस है वो a है, तो इसका व्यास कितना होगा? इसका बेस कितना होगा? 2a होगा, मतलब कि 1/2 इंटू बेस कितना है? 2a है, ठीक है। हाइट कितना है? हाइट है जो रेडियस के बराबर है, तो यहाँ हाइट हो गया a, ठीक है। इसको हम काटते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? a स्क्वायर बचा, ठीक है। बचा क्या? a स्क्वायर बचा, ठीक। इसको हम नीचे लिखते हैं, बचा क्या? ए स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है? ये वाले एरिया में से अगर हम इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो रीजन डार्क है वो वाला एरिया हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं, ठीक। पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ठीक है, हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पे आर है, आर किसका है? ब्रीथ का आर है, सर्किल का आर है। तो यहाँ पे आर कितना गिवन है? यहाँ पे आर गिवन है वो है ए, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं करा है मैंने बस ये करा है कि हमने पूरे सर्किल का काम ना करते हुए सिर्फ आधे वाला काम किया है। आधा सर्किल का एरिया होता है ये वाला, पूरा बाई 2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम आधे सर्किल में से अगर ये ट्रायंगल वाला एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे सामने क्या बच जाएगा? जो ये एरिया डार्क है वो बच जाएगा, है कि नहीं? तो हम बिल्कुल वही किए हैं। इसमें से जैसे हमारे पास क्या था पहले? पाई था, आर स्क्वायर 2 था, माइनस ए स्क्वायर था, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ आर का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आर कितना है? ए है, तो यहाँ पे सिर्फ हम आर का वैल्यू यहाँ था, हम ए पुट कर दिए, ठीक है। ये बच गया हमारे सामने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है? जैसे कि ये दोनों में दिख रहा है ए स्क्वायर, है कि नहीं? ये दोनों में
ए स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई बचेगा यहाँ पे और फिर 2 बचेगा। यहाँ से तो ए स्क्वायर बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा और 2 बचेगा। और माइनस में यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो हम लोग कॉमन लिए हैं, तो वहाँ पे एक 1 बचता है, हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिया इस तरह से। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जैसे कि एग्जाम में मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, मतलब इसी के बेस पे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि एक ऐसा डायग्राम दिया होगा, ठीक है, हमारा इस सर्किल का रेडियस कुछ लेंथ में दे देगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी समथिंग 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम लोग इतना ना करते हुए, सीधे हम लोग इतना नहीं करते हुए, हम लोग सीधे ये वाले फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे, कौन सा, a बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, इस सर्किल का रेडियस है और हमको इस सर्किल का रेडियस 7 क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम सीधे यहाँ पे a = 7 पुट कर देंगे। तो हम इसको बिल्कुल आसानी से, इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए, हम बिल्कुल इसको इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिर्फ a = 7 पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये हमारे सामने एक बना बनाया रेडीमेड फार्मूला आया है, ठीक। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हुआ, इसके बेस पे हमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, इसके मतलब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे वो रेडियस कितना भी दे दे, ठीक, ऐसा डायग्राम देखेंगे हम तो सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे ये लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इतना अगर हम करने जाएंगे तो फिर से घूर फिर के हम यहीं पे आएंगे, हमको इसमें सब कुछ नोन है, बस हमको रेडियस का वैल्यू गिवन रहेगा, वो पुट कर देंगे, फट से क्वेश्चन बनकर तैयार। तो ये रहा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल एक हमारे सामने एक रेडीमेड तैयार फार्मूला है, जिसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम लोग धड़ल्ले से सीधे पुट करेंगे, ऑप्शन टिक मार के चले आएंगे, ठीक। तो ये हुआ ऑप्शन, इसका सी है, सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन को अगर हम मतलब सॉल्व करने जाएं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा है, इसको सॉल्व करने जाए तो पूरा ना बोर्ड भर जाएगा, फिर भी मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक। इसको समझा मतलब सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो क्यों ना हम इसके सीधे रेडीमेड फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 हमारे पास सर्किल है, 3 वृत्त है, तीनों को इस तरीके से रख दिया गया है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा, और उसके चारों साइड मतलब उसके गोल गोल रबर उसको मार दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस रबर का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सीधे हम लोग जानते हैं, रेडीमेड फॉर्मूला है। मान लेते हैं उसका रबर का लेंथ हम लोग L मानते हैं, ठीक, रबर का लेंथ L मानते हैं कि उसमें कितना रबर, ये कितना रबर उसमें यूज हुआ, ठीक, ये वाला रबर जो ऊपर से गोल ये मारा हुआ है ना तीनों वृत्त पे, ये वाला कितना है, ठीक। इसको लेंथ को हम लोग L मानते हैं, ठीक है, L मानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3D + 2πr। अब समझते हैं D क्या है। D है इस सर्किल का डायमीटर व्यास, ठीक है। तीनों सर्किल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, आपस में तीनों सर्किल का रेडियस और व्यास आपस में बराबर होंगे, तभी यह फार्मूला वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे D क्या है, D यहाँ पे है वृत्त का व्यास मतलब सर्किल का डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, तीनों सर्किल का रेडियस, ठीक है, जो कि इक्वल है। जब तीनों का व्यास इक्वल है तो तीनों का रेडियस इक्वल होगा आपस में, ठीक है। जब तीनों का व्यास इक्वल है तो तीनों का आपस में रेडियस वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे D व्यास है और R क्या है, यहाँ पे रेडियस है, किसका, ये तीनों सर्किल का, ठीक। ये R है और ये वाला ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक। दिखने में तीनों बराबर लग नहीं रहा है, वैसा मतलब बोर्ड पे नहीं बन पाया, लेकिन आपको बुक में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा फिगर में कि तीनों रेडियस आपस में बराबर है, तीनों वृत्त, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, 3D मतलब कि 3 जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक, कि मतलब एक 3 वृत्त को 3 सर्किल को ऐसे रखते हैं, ठीक है, उसके चारों साइड से रबर बैंड हम लोग मारते हैं, उस रबर का लेंथ कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, SSC पूछ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास तो उस वृत्त का, उस सर्किल का तो डायमीटर गिवन रहेगा, ठीक है। डायमीटर मान लीजिए दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक, कैसे करेंगे, D जब 10 है तो R कितना होगा, यहाँ पे जब D 10 है तो R कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि जो R है रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे D हो गया मतलब 3 × 10 हो गया
प्लस, ठीक है। अब 2 पाई आर, आर कितना है 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो। 30 प्लस 10 पाई, ये हमारा हुआ लेंथ ऑफ रबर, मतलब चारों साइड ब्रीथ का कितना लेंथ का रबर यूज किया गया। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा हमको तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर पाना एग्जाम के समय में टू द पॉइंट काफ़ी टफ होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सीधे हम फार्मूला के तौर पे याद करते हैं कि लेंथ ऑफ रबर इज इक्वल टू 3d प्लस 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसको हम लोग अच्छे से याद कर लें, तारा मार दे इसमें, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमारे पास 3 सर्किल है, 3 वृत्त है, ठीक है। तीनों को इस तरीके से सटा करके रखा गया है, ठीक है। जो बीच में जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो बीच में जो एरिया बन रहा है इसको हम डार्क करते हैं इस तरह से, ये एरिया, ठीक है। हमको इसका निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक, कि कितना है जो बीच में बचा हुआ है, ठीक। वो निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इसका तीनों तो इक्वल रेडियस का, इक्वल त्रिज्या का सर्किल है, वृत्त है। तो ये वाला ए दिया हुआ है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला ए है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 2a हो गया। वैसे ही ये वाला कितना पूरा हो गया? ये वाला पूरा 2a हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कितना? ये 2a हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे एक ये क्या बन रहा है? ये एक बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको 2 फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला होता है एरिया ऑफ, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a², ठीक है। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है जो साइड्स, मतलब समबाहु त्रिभुज का भुजा का लेंथ है, कितना लंबाई है, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है, वो समझते हैं पहले, ठीक। सेक्टर मतलब कि वृत्त का खंड क्या होता है, ठीक है। वृत्त का खंड इसे बोलते हैं। जैसे हम एक वृत्त लिए, ठीक है, ये एक वृत्त हुआ है कि नहीं, ये एक वृत्त हुआ, इसका केंद्र हुआ, ठीक है। हम किसी भी एंगल पे, जैसे मान ले 60 एंगल पे हम इसको एक, मतलब इसके खंड को कट कर लिया, ठीक। इसको हम काट करके यहाँ पे ऐसे ले आए, ठीक है, काट के यहाँ पे ऐसे ले आए, तो ये हुआ एक वृत्त का खंड हुआ, ठीक। इसका हमको एरिया कितना होता है, ठीक, हमको इसका एरिया निकालना है कि हम ये वृत्त में से कितना एरिया है जो बाहर निकाले हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक। इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है θ/360 × πr², ठीक है। अब समझते हैं थीटा क्या होता है। थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है कि हम उस वृत्त में से कितने डिग्री का हम कोण को, खंड को बाहर निकाले हैं, ठीक। इसमें से हम 60 बाहर निकाले थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम 30 निकालते हैं तो हम पुट करते हैं 30 डिग्री, ठीक है। हम जितना भी, मतलब केंद्र के साथ जितना भी कोण हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक, जितना हम लोग काट के ऐसे ही एक स्लाइस हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे? θ = 120 डिग्री, ठीक है। जितना हम लोग मतलब केंद्र के पास से कोण निकालते हैं, ठीक है, वो हमारा थीटा होता है, ठीक। तो खंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। r क्या है? इस वृत्त का, जिस वृत्त से हम खंड को निकाले हैं उसका त्रिज्या, ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक। जैसे कि हमको निकालना है, ये बीच वाला एरिया निकालना है, ठीक। तो क्यों ना सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें से ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला समबाहु त्रिभुज हमको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। इसको हम पहले इस तरीके से बाहर निकाल लिए, कोई दिक्कत? साइड 2a है, साइड 2a है, साइड 2a है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें बन रहा है सेक्टर, एक सेक्टर ऐसा है, ठीक है, एक सेक्टर बिल्कुल ऐसा है, और एक सेक्टर बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। अब जो ये वाला रीजन, ठीक है, जो ये वाला रीजन यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, ये बिल्कुल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, ठीक। हमको ये निकालना है कि नहीं? हमको ये वाला रीजन निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, ये जो त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है हमको, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया में से हम ये तीनों खंडों का एरिया
को जोड़ करके माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे सामने क्या बच जाएगा, सिर्फ जो ये वाला रीजन जो हम डार्क किए हैं, जो काला किया हुआ है, सिर्फ वो बच जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्यों ना ऐसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा √3/4 ठीक है। हम यहाँ पे ए क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो ए है वो समबाहु त्रिभुज का भुजा है, लेकिन यहाँ पर ए कितना है, 2a है, क्योंकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है, 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2a का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। हम लोग तो पहला काम कर चुके हैं, क्या किए कि हम लोग इसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। हम लोग ये जज कर चुके हैं कि अगर हम ये समबाहु त्रिभुज में से हम तीनों खंडों का एरिया को जोड़ करके माइनस कर दें तो हमारे सामने ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं अब एक खंड का एरिया, ठीक है। एक खंड निकाल लेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा तीनों खंड का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक खंड का निकालते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमको ये पता है कि समबाहु त्रिभुज में सारे भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण आपस में 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पे पुट करेंगे 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होगा, यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, ए है। हम यहाँ पुट करेंगे क्या, हम यहाँ पुट करेंगे ए पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए पुट कर दिए। अब इसको हम लोग कटिंग कुटिंग करते हैं, काट दिए, 6 टाइम में कट गया, मतलब बच के क्या हमारे पास आया 1/6 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे सामने बच के ये आया, ठीक है। ये किसका एरिया है, सिर्फ एक सेक्टर का एरिया है, ठीक, सिर्फ एक खंड का एरिया है। हम इसका एरिया ये हुआ, ठीक है। ऐसा 3 एरिया है तो हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया, क्या हो गया 1/2 पाई का ए स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ तीनों सेक्टर का एरिया हुआ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल मतलब तोड़ के पढ़े हैं इसको, ठीक। अब हम लोग करते क्या, जो हम लोग प्लानिंग किए थे उस पर आते हैं कि हम लोग ये समबाहु त्रिभुज में से तीनों को माइनस कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का एरिया ये हुआ, इसको हम माइनस करते हैं किससे, 1/2 पाई ए स्क्वायर से, ठीक है। माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं जो, ठीक है। √3/4 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। माइनस 1/2 पाई ए स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे ऐसे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से ये तो 4 कैंसिल हो ही गया तो बचा क्या, यहाँ बच गया सिर्फ √3a बच गया ए स्क्वायर, माइनस बच गया 1/2 पाई का ए स्क्वायर बच गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखते हैं कि दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, वो है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसको बाहर निकालें ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी पड़े। तो इसको हम बाहर निकाल लिए, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, यहाँ तो ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ √3 बचा माइनस, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा 1/2 पाई बचेगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑप्शन में मतलब इसको सॉल्व किया है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, ठीक है। अभी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आगे सॉल्व करते हैं हम। 2 एलसीएम हो गया तो यहाँ हो गया 2√3 माइनस पाई, ठीक है। ये हुआ, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है ये से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो कि हम लोग बिल्कुल इसको तोड़ के पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ही डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है कि जो बीच में जो एरिया बच रहा है, तीनों वृत्त को रखने के बाद जो बीच में एरिया बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो हम क्यों इतना बड़ा लंबा लेंदी करने जाए, हमको तो पता ही है कि सिर्फ इसमें अननोन पार्ट कौन सा है, एक ये है, ए है, ए क्या है, इसका सर्किल का है, वृत्त का है, जो त्रिज्या है वो ए है कि नहीं। तो वो वृत्त का त्रिज्या ये है, तो क्यों ना हम इस त्रिज्या को यहाँ पे पुट कर दें, है कि नहीं। सब कुछ तो हमको मतलब रेडीमेड बना बनाया मिल ही गया है, ठीक है। हमको सिर्फ इसको याद रखना है, इसको हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग एग्जाम में
अपने समय को बचाएंगे और बिल्कुल बिना मिस्टेक किए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फ़ायदा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी अक्सर पूछता है। ठीक है, रेलवे मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें बस सिंपल है, बिल्कुल हम लोग 3 क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ चुके हैं तो 4 काफ़ी इजी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक है कि नहीं, सेक्टर का हम लोग एरिया पता है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, किस त्रिज्या का सेक्टर है उसका, मतलब जो सेक्टर किस वृत्त से लाया गया है उसका रेडियस है वो आर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा कितना होगा, 45 होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा डायग्राम दे दिया है। ठीक है, हमको निकालना है, कौन सा निकालना है, हमको एरिया ऑफ ये निकालना है। ठीक, हमको ये वाला रीजन का एरिया निकालना है, जो हम डार्क कर रहे हैं इसका निकालना है एरिया। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं ये वाला फिगर कहाँ से आया होगा। ठीक है, ये वाला फिगर कहाँ से आया होगा, जैसे कि हम लेते हैं 2 सर्किल। ठीक है, एक सर्किल ऐसे लिए, ठीक है, और एक और सर्किल लिए। ठीक, ऐसे लिए, एक सेंटर लिए, केंद्र लिए, इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक, बिल्कुल ये वाला जो फिगर है बिल्कुल हम लोग इसको यहीं से ऐसे कट कर दिए होंगे। इस तरह से हम लोग इसको ऐसे कट करके यहाँ से हम लोग बाहर निकाले होंगे। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, ठीक, इसमें क्या गिवन है, जो ये वाला लेंथ है वो 4 है। ठीक है, मतलब कि जो बड़ा वाला रीजन है, ये जो बड़ा वाला है ये 4 है। ठीक है, ये वाला 4 है और ये वाला कितना है, छोटा वाला, ये है 3। ठीक है, मतलब कि जो लेंथ बड़ा वाला है वो बड़ा वृत्त का रेडियस है, जो लेंथ छोटा वाला है वो छोटे वृत्त का रेडियस है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं। ठीक, पहले हम ये वाले पूरे बड़ा का निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल दोनों में सेम ही है 45 डिग्री का, तो क्यों ना हम पहले ये जो बड़ा रीजन है उसका निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, तो 45 डिग्री का निकालते हैं। ठीक है, इसको हम पहले यूज करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं एरिया। ठीक, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, इसको भूल जाओ, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। थीटा कितना होगा बड़े वाले के लिए 45, दोनों में सेम ही है, तो यहाँ 45 पुट कर दिए। ठीक है, अपॉन 360 हो गया। ठीक है, अब क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है, हम लोग आर कौन सा लेंगे, क्योंकि निकाल रहे हैं बड़े वाले का, तो बड़ा आर लेंगे। कौन सा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 360 कटेगा 8 टाइम्स में, ये कट गया, 8 बार में कट गया। ठीक है, क्या बच गया है हमारे पास, 1/8 पाई इंटू 16, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया 2 पाई। ठीक है, अब जो ये बड़ा वाला जो ये है, जो बड़ा वाला सेक्टर है, ठीक, ये वाला सेक्टर, जो सेक्टर बड़ा वाला है उसका आया 2 पाई, है कि नहीं। अब निकालते हैं हम छोटे वाले का। ठीक है, छोटे वाले में हम निकालेंगे, छोटे वाले का निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं यहाँ पे हम, वहाँ भी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा फिर से 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो फिर से ये कैंसिल होकर के 1/8 हो गया। अब यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर कौन सा होगा, यहाँ पे आर हम इसका निकाल रहे हैं एरिया। ठीक है, हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये हम ये निकाल रहे हैं। यहाँ पे आर कौन सा होगा, 9 वाला हो जाएगा, तो मतलब 3 वाला हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो गया 1/8 इंटू 9 पाई। ठीक है, ये हुआ छोटे वाले का, ये हुआ बड़े वाले का, ये हुआ छोटे वाले का। ठीक है, अब समझते हैं कि जैसे हमको निकालना है ये वाला एरिया। ठीक, तो क्यों ना हम ये बड़ा वाला में से, ये बड़े वाले में से छोटे को कर देंगे माइनस। ठीक है, ये बड़ा वाला एरिया है। ठीक, ये बड़ा वाला एरिया में छोटे को कर देंगे माइनस, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। ठीक है, हमको यही तो निकालना था, तो हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है, यहाँ पे है एरिया ऑफ डार्क रीजन इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 8, सॉरी ऊपर 9 है ना, ऊपर 9 पाई अपॉन 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ हो गया 16 पाई। ठीक है, माइनस 9 पाई हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे बच के क्या आएगा, 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 पाई अपॉन 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा दिख नहीं रहा है, हमको यहाँ पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो हम पाई का वैल्यू
पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई के वैल्यू पुट कर रहे हैं हम ऊपर में, पाई के वैल्यू क्या हो जाएगा 7/8/22/7, 7 कैंसिल, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 11, ठीक है। अब शायद ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ चुके हो तो 4 भी काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन इससे और भी अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है। अगर ऐसा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें।